अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊपर को अरबी में फोक बोलते हैं। फोक का मतलब हुआ ऊपर। फोक फोक का मतलब हुआ ऊपर। अगर कोई बोलता है रोह फोक, इसका मतलब हुआ ऊपर जाओ। रोह का मतलब होता है जाना और फोक का मतलब होता है ऊपर। नीचे नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। नीचे नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। तहत का मतलब हुआ नीचे। नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। आगे आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। आगे आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। गिद्दाम का मतलब हुआ आगे। पीछे पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। वरा का मतलब हुआ पीछे। कोई बोलता है वरा, इसका मतलब हुआ पीछे। अगर पीछे कोई चीज़ है तो वो बोलेगा वरा अगरात, मतलब पीछे समान है। वरा वरा का मतलब हुआ पीछे। पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। वरा का मतलब हुआ पीछे। यहाँ पर को अरबी में मिनती बोलते हैं। यहाँ पर को अरबी में मिनती बोलते हैं। मिनती का मतलब हुआ यहाँ पर। यहाँ पर को अरबी में मिनती बोलते हैं। वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ। वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। मिन्नक, अगर कोई आपसे बोलता है मिन्नक, मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ। मिन्ती का मतलब हुआ यहाँ और मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ। वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। दूर दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। बाईद का मतलब हुआ दूर। कोई भी चीज़ अगर दूर है, इंत बाईद यानी तुम दूर हो, इंत करीब यानी तुम नज़दीक हो, तो दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। पास पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, इंत गरीब का मतलब हुआ तुम पास में हो। पहले पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। गबल का मतलब हुआ पहले। पहले को अरबी में गबल बोला जाता है। नया नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। पुराना पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। पुराना पुराना को अरबी में गदीम बोला जाता है। कोई चीज़ अगर पुराना है, गदीम सैयारा यानी गाड़ी पुराना है, तो पुराना को अरबी में गदीम बोला जाता है। कहाँ कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। वैन का मतलब हुआ कहाँ। कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। दोस्त दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। सद्दीक का मतलब हुआ दोस्त। जो आपके दोस्त हैं उसको अरबी में सद्दीक बोलते हैं। घर घर को अरबी में बेत बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोलते हैं। बेत का मतलब हुआ घर। जिस घर में आप लोग रहते हैं या आपका कपिल रहता है, उसे अरबी में बेत बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोलते हैं। रूम रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे पर्टिकुलरली एक रूम मिलता है, तो उसे अरबी में गुरफा बोलते हैं। अना मौजूद गुरफा यानी मैं रूम में हूँ, तो रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं। जल्दी जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा का मतलब हुआ जल्दी। भागना भागना को अरबी में इन हस बोलते हैं। भागना को अरबी में इन हस बोलते हैं। एमसिक भी बोला जाता है। पकड़ना या दौड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है, तो भागना को अरबी में इन हस बोला जाता है। इन हस का मतलब हुआ भागना। कहीं भी कोई के पीछे भाग रहे हो उसे अरबी में इन हस बोलते हैं। अच्छा अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं। अच्छा अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं, या मियाँ मियाँ भी बोला जाता है। अच्छा को अरबी में जैन मियाँ मियाँ कोइस बोला जाता है। आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे ईजिक। ईजिक ईजिक का मतलब हुआ आ रहा हूँ, या आना ईजी मैं आ रहा हूँ। ईजिक का मतलब हुआ आ रहा हूँ और आना ईजी का मतलब हुआ मैं आ रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे लग जाएगा तो आना लग जाएगा। कौन कौन को अरबी में मीनू बोलते हैं। कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। मीनू का मतलब हुआ कौन। कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। पता नहीं को अरबी में मदरी बोला जाता है। मदरी का मतलब हुआ पता नहीं,
या माफ़ी मालूम भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है शॉर्टकट में बोला जाता है माफ़ी मालूम। माफ़ी मालूम का मतलब हुआ पता नहीं। पता नहीं को अरबी में मदरी या माफ़ी मालूम बोला जाता है। भूल गया, भूल गया को अरबी में इंसा बोलते हैं। भूल जाना या भूल गया उसे अरबी में इंसा बोलते हैं। इंसा का मतलब हुआ भूल गया। भूल गया को अरबी में इंसा बोला जाता है। होशियार, होशियार या चालाक को अरबी में जाकी बोलते हैं। होशियार या चालाक को अरबी में जाकी बोलते हैं। ज़की का मतलब हुआ होशियार। होशियार को अरबी में ज़की बोलते हैं। ज़की का मतलब हुआ होशियार। होशियार को अरबी में ज़की बोलते हैं। बेवकूफ़, बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। गबी का मतलब हुआ बेवकूफ़। बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। गबी का मतलब हुआ बेवकूफ़। बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। आखिरी, आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं। आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं। आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं। शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं। शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं। मुमकिन का मतलब हुआ शायद। शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मुमकिन का मतलब हुआ शायद। शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मालूम, मालूम को अरबी में अर्फ बोला जाता है। मालूम को अरबी में अर्फ या मालूम बोला जाता है। मालूम को अरबी में मालूम भी बोल सकते हैं और अर्फ भी बोल सकते हैं। मालूम को अरबी में अर्फ बोलते हैं। अना अर्फ यानी मुझे पता है। पहले, पहले को अरबी में अव्वल बोलते हैं। पहले, पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल का मतलब हुआ पहले। इसे उठा लो, इसे उठा लो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा का मतलब हुआ इसे उठा लो। सील का मतलब होता है उठा लो और हादा का मतलब होता है इसे। इसे उठा लो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा का मतलब हुआ इसे उठा लो। मैंने उठा लिया, मैंने उठा लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना सीलती। अना सीलती यानी मैंने उठा लिया। मैंने उठा लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना सीलती। अना का मतलब हुआ मैंने, सीलती का मतलब हुआ उठा लिया। अना सीलती यानी मैंने उठा लिया। मार्केट है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी जमैया। फ़ी जमैया यानी मार्केट है। मार्केट है को अरबी में फ़ी जमैया बोलते हैं। जमैया का मतलब हुआ मार्केट। जाओ, जाओ को अरबी में रुख बोलते हैं। जाना को अरबी में रुख बोलते हैं। रुख का मतलब हुआ जाना। दुकान, दुकान को अरबी में बकाला बोला जाता है। दुकान को अरबी में बकाला बोला जाता है। बकाला का मतलब हुआ दुकान। यहाँ, यहाँ को अरबी में मिन्ती बोला जाता है। यहाँ को अरबी में मिन्ती बोला जाता है। मिन्ती का मतलब हुआ यहाँ। आओ, आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आना को अरबी में ताल बोलते हैं। ताल का मतलब हुआ आना या आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। कहाँ है, कहाँ है को अरबी में वैन फ़ी बोलते हैं। कहाँ है को अरबी में वैन फ़ी बोलते हैं। वैन का मतलब हुआ कहाँ और फ़ी का मतलब होता है। कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन फ़ी। भेज दिया, भेज दिया को अरबी में दिस्ती बोलते हैं। भेजना, भेज दिया को अरबी में दिस्सी, दिस्सी ती बोलते हैं। दिस्ती का मतलब हुआ भेज दिया। भेज दिया को अरबी में दिस्ती बोला जाता है। दिस्ती का मतलब हुआ भेज दिया। अगर भेज दिया को अरबी में बोला जाता है दिस्ती, दिस्ती अना दिस्ती यानी मैंने भेज दिया, तो दिस्ती का मतलब हुआ भेज दिया। लोकेशन है, लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी मौका। फ़ी मौका इसका मतलब हुआ लोकेशन है। फ़ी का मतलब होता है और मौका का मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी मौका। फ़ी मौका या आप लोकेशन भी बोलते हैं, इंग्लिश शब्द है तो वहाँ पकड़ लेते हैं। लोकेशन को अरबी में मौका बोलते हैं। लोकेशन को अरबी में मौका बोला जाता है। कब आना है, कब आना है उसे अरबी में बोलेंगे मीत ईजी। मीत ईजी इसका मतलब हुआ कब आना है। मीते का मतलब हुआ कब, ईजी का मतलब हुआ आना है। मीत ईजी कब आना है को अरबी में बोलते हैं मीत ईजी। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी उसे अरबी में बोलेंगे इंत कैफ़ी। इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी को अरबी में इंत कैफ़ी बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम्हारी
और मर्जी को अरबी में कैफ़ी बोलते हैं। इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। कल आ जाना उसे अरबी में बोलेंगे ताल बुकरा। ताल बुकरा, ताल का मतलब होता है आना और बुकरा का मतलब हुआ कल। कल आ जाना उसे अरबी में बोलेंगे ताल बुकरा। क्या हाल है, क्या हाल है को अरबी में बोलते हैं कैफ हाल। कैफ हाल, कैफ का मतलब होता है क्या, हाल को अरबी में हाल बोलते हैं। क्या हाल है उसे अरबी में बोलेंगे कैफ हाल। कैफ हाल का मतलब हुआ क्या हाल है। कैसे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत कैफ। इंत कैफ, इंत का मतलब हुआ तुम। कैसे हो उसे अरबी में बोलते हैं कैफ। इंत कैफ यानी तुम कैसे हो। तुम कैसे हो को अरबी में बोलते हैं इंत कैफ। इंत कैफ का मतलब हुआ तुम कैसे हो। तुम गुस्सा हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत जलान। तुम गुस्सा हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत जंजाल। इंत जंजाल यानी तुम गुस्सा हो। तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, गुस्सा हो को अरबी में जंजाल बोलते हैं। इंत जंजाल यानी तुम गुस्सा हो। तुम गुस्सा हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत जंजाल। तुम गुस्सा नहीं हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत मुज़लान। इंत मुज़लान। इंत मुज़लान, इंत का मतलब हुआ तुम, मुँह का मतलब होता है नहीं हो और जलान का मतलब हुआ गुस्सा। तुम गुस्सा नहीं हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत मुज़लान। इंत मुज़लान, तुम गुस्सा नहीं हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी ज़लान। अना माफ़ी ज़लान यानी मैं गुस्सा नहीं हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं हूँ और जलान का मतलब हुआ गुस्सा। मैं गुस्सा नहीं हूँ उसे अरबी बोलेंगे अना माफ़ी ज़लान। मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे आना ईजिक। आना ईजिक, आना का मतलब हुआ मैं, आऊँगा को अरबी में ईजिक बोलते हैं या ईजी भी बोला जाता है। मैं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे आना ईजिक या आना ईजी। आना ईजी का मतलब हुआ मैं आऊँगा और आना ईजिक का मतलब भी हुआ मैं आऊँगा। कब आओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीत ईजी। मीत ईजी, मीता का मतलब हुआ कब, ईजी का मतलब हुआ आओगे। मीत ईजी यानी कब आओगे। मीत ईजी का मतलब हुआ कब आओगे। कब आना को अरबी में मीत ईजी बोलते हैं। कहाँ से आए हो उसे अरबी में बोलेंगे मीन वाइन ईजी। मीन वाइन ईजी, मीन का मतलब हुआ कहाँ, वाइन का मतलब होता है से आए हो, ईजी वाइन ईजी का मतलब हुआ से आए हो। मीन, मीन वाइन ईजी। मीन वाइन ईजी या बोल सकते हैं मीन वैन ईजी। कब पहुँचे हो, कब पहुँचे हो उसे अरबी में बोलेंगे मीता वस्सल। मीता वस्सल, मीता का मतलब हुआ कब, वस्सल का मतलब होता है पहुँचे हो। पहुँचना को अरबी में वस्सल बोलते हैं। कब पहुँचे हो उसे अरबी में बोलेंगे मीत वस्सल। मीत वस्सल, इसका मतलब हुआ कब पहुँचे हो। दोस्त के साथ में आया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे सदीक सवा सवा ईजी। सदीक सवा सवा ईजी, इसका मतलब हुआ दोस्त के साथ आया हूँ। सदीक का मतलब हुआ दोस्त, सवा सवा का मतलब होता है साथ में, ईजी का मतलब हुआ आया हूँ। दोस्त के साथ में आया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे सदीक सवा सवा ईजी। सदीक सवा सवा ईजी यानी दोस्त के साथ आया हूँ। उसने मुझे सिखाया। उसने मुझे सिखाया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ सवी तालीम अना। हुआ सवी तालीम अना, हुआ का मतलब होता है उसने, सवी का मतलब होता है करना, तालीम का मतलब होता है सिखाया, अना का मतलब होता है मुझे। उसने मुझे सिखाया, जैसे कोई भी काम सिखाया हो उसे अरबी में बोलेंगे हुआ सवी तालीम अना। उसने मुझे सिखाया। हुआ तालीम, हुआ सवी तालीम अना। हुआ का मतलब होता है उसने, सवी का मतलब होता है करना, तालीम का मतलब होता है सिखाया, अना का मतलब होता है मुझे। उसने मुझे सिखाया हुआ सवी तालीम अना। मैंने उसे सिखाया उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी तालीम हुआ। अना सवी तालीम हुआ, अना का मतलब होता है मैंने, सवी का मतलब होता है करना, कोई भी काम करना, तालीम का मतलब होता है सिखाया, उसे, हुआ का मतलब होता है उसे। मैंने उसे सिखाया। अना सवी तालीम हुआ। अना सवी तालीम हुआ, मैंने उसे सिखाया। आ रहा हूँ। आ रहा हूँ को अरबी में बोलेंगे ईजिक। ईजिक
ईजिक का मतलब हुआ आ रहा हूँ, या ईजी भी बोल सकते हैं। ईजी यानी आ रहा हूँ, अना ईजी यानी मैं आ रहा हूँ, अना ईजी यानी मैं आ रहा हूँ। ईजी भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे जो है ईजिक यूज़ होता है। ईजिक का मतलब हुआ आ रहा हूँ। आ रहा हूँ को अरबी में ईजिक या ईजी बोला जाता है। आ रहा हूँ को अरबी में ईजिक या ईजी बोला जाता है। कौन आया है, कौन आया है उसे अरबी में बोलेंगे मीनू ईजी, मीनू ईजी। मीनू का मतलब हुआ कौन, ईजी का मतलब हुआ आया है। मीनू ईजी यानी कौन आया है। कौन आया है को अरबी में मीनू ईजी बोलते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ, अना माई अरफ। या आप बोल सकते हैं अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम। अना का मतलब होता है मुझे, माई का मतलब होता है नहीं, अरफ का मतलब होता है पता। या आप बोल सकते हैं अना माफ़ी मालूम। अना का मतलब होता है मुझे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मालूम का मतलब होता है पता। मुझे नहीं पता उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ। या आप बोल सकते हैं अना माफ़ी मालूम। भूल गए उसे अरबी में बोलेंगे इंत नसीत, इंत नसीत। इंत का मतलब हुआ तुम, भूल गए को अरबी में नसीत बोलते हैं। तुम भूल गए उसे अरबी में बोलेंगे इंत नसीत, इंत नसीत यानी तुम भूल गए। तुम भूल गए को अरबी में इंत नसीत बोलते हैं। नसीत का मतलब हुआ भूलना और इंत का मतलब हुआ तुम। तुम भूल गए उसे अरबी में बोलेंगे इंत नसीत। तुम गधे हो, तुम गधे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत हम्मर, इंत हुम्मर। इंत हुम्मार बोलते हैं। हुम्मार का मतलब होता है गधा, इंत का मतलब हुआ तुम। इंत हुम्मर, इंत हुम्मर यानी तुम गधे हो। इंत हुम्मर यानी तुम गधे हो। तुम, इंत का मतलब हुआ तुम, हुम्मार का मतलब हुआ गधे हो। तुम गधे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत हुम्मर, इंत हुम्मर। या हम्मार मतलब हुम्मार ही बोला जाता है। तुम बोल बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत गबी, इंत गबी, इंत गबी। गबी का मतलब हुआ बेवकूफ़ और इंता का मतलब हुआ तुम। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, गबी का मतलब हुआ बेवकूफ़, इंता का मतलब हुआ तुम। तुम बेवकूफ़ हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत गबी, इंत गबी यानी तुम बेवकूफ़ हो। दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे मुख माफ़ी, मुख माफ़ी, मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है को अरबी में मुख माफ़ी बोलते हैं। मुख का मतलब होता है दिमाग और माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है। दिमाग को अरबी में मुख बोलते हैं। माफ़ी को मतलब हुआ नहीं है। दिमाग नहीं है यानी मुख माफ़ी, मुख माफ़ी का मतलब हुआ दिमाग नहीं है। तुमको मालूम है उसे अरबी में बोलेंगे इंत मालूम, इंत मालूम। या आप बोल सकते हैं इंत अर्फ, इंत अर्फ यानी तुम्हें मालूम है या पता है। तुमको मालूम है या तुमको पता है उसे अरबी में बोलेंगे इंत मालूम या इंत अर्फ। इंत मालूम या इंत अर्फ भी बोल सकते हैं। इंत का मतलब हुआ तुमको, मालूम का मतलब हुआ मालूम या अर्फ का मतलब हुआ मालूम। इंत मालूम यानी तुमको पता है, तुमको मालूम है उसे अरबी बोलेंगे इंत मालूम। मेरा है, मेरा है को अरबी में हग्गी अना बोलते हैं। मेरा है को अरबी में हग्गी अना बोलते हैं। हग्गी का मतलब होता है मेरा, अना का मतलब होता है मैं। हग्गी का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ आपका है उसे अरबी में बोलेंगे हग्गी अना यानी मेरा है। हग्गी अना यानी मेरा है। हग्गी अना यानी मेरा है। हग्गी अना का मतलब हुआ मेरा है। मेरा है को अरबी में हग्गी अना बोलते हैं। तुम्हारा है, तुम्हारा है उसे अरबी में बोलेंगे हग्गी इंत, हग्गी इंत यानी तुम्हारा है। हग्गी इंत का मतलब हुआ तुम्हारा है। तुम्हारा है को अरबी में हग्गी इंत बोलते हैं। हाँ मेरा है उसे अरबी में बोलते हैं हग्गी, हग्गी अना। हग्गी अना भी बोल सकते हैं या हग्गी का मतलब हुआ हाँ मेरा है। मेरा है को अरबी में बोलते हैं हग्गी, हग्गी का मतलब हुआ मेरा है। हग्गी का मतलब हुआ मेरा है। अना, अना भी बोल सकते हैं, अना का मतलब हुआ मेरा। उसका है, उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ, हग्गी हुआ यानी उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ, हग्गी हुआ यानी उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। आओ, आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आओ या आना को अरबी में ताल बोला जाता है। ताल का मतलब होता है आओ। ताल हिना यानी यहाँ आओ,
यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलते हैं। यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलते हैं। ताल हिना का मतलब होता है यहाँ आओ। दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलते हैं ताल बकाला। ताल बकाला, ताल का मतलब होता है आओ और बकाला का मतलब होता है दुकान। दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल बकाला, यानी दुकान पर आओ। ताल का मतलब होता है आओ और बकाला का मतलब होता है दुकान। दुकान पर आओ उसे अरबी में ताल बकाला बोलते हैं। स्कूल आओ को अरबी में ताल मदरसा बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आओ और मदरसा का मतलब होता है स्कूल। स्कूल आओ उसे अरबी में ताल मदरसा बोलते हैं। ताल मदरसा यानी स्कूल आओ। अगर आपकी मैडम बोल रही हैं ताल मदरसा यानी स्कूल आओ, स्कूल बुला रही हैं वो ताल मदरसा यानी स्कूल आओ। तुम्हारे पास लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक फी मौका। इन दिक फी मौका। इन दिक का मतलब होता है तुम्हारे पास, फी का मतलब होता है, मौका का मतलब होता है लोकेशन। तुम्हारे पास लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक फी मौका। इन दिक फी मौका यानी तुम्हारे पास लोकेशन है। जैसे कहीं का भी लोकेशन हो उसे अरबी में बोलेंगे मौका। लोकेशन को अरबी में मौका बोलते हैं। और इन दिक का मतलब हुआ तुम्हारे पास। हाँ मेरे पास है उसे अरबी में बोलेंगे ए फी अंदी। फी अंदी, ए फी अंदी। आईवा या आईवा भी बोल सकते हैं, आईवा भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ए फी अंदी बोलते हैं। फी अंदी का मतलब हुआ मेरे पास। हाँ, ए का मतलब होता है हाँ, फी का मतलब होता है, अंदी का मतलब होता है मेरे पास। हाँ मेरे पास है। या आप बोल सकते हैं आईवा, आईवा मौजूद। आईवा मौजूद यानी हाँ मेरे पास है। अभी आता हूँ। अभी आता हूँ को अरबी में बोलेंगे अलहिन ईजी। अलहिन ईजी यानी अभी आता हूँ। अभी आना को अरबी में अलहिन ईजी बोलेंगे। अभी का मतलब हुआ अलहिन, ईजी का मतलब हुआ आता हूँ। अभी आता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन ईजी यानी अभी आता हूँ। अभी आता हूँ को अरबी में अलहिन ईजी बोलेंगे। सैलून की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल सैलून। ताल महल सैलून। या सैलून को अरबी में हल्लाक भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक यानी सैलून के दुकान पर आओ। या आप सैलून भी बोल सकते हैं, लेकिन आप महल हल्लाक बोलिएगा तो उसका मतलब हुआ सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक यानी सैलून की दुकान पर आओ। ताल का मतलब होता है आना, महल हल्लाक का मतलब हुआ सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक यानी सैलून की दुकान पर आओ। सैलून की दुकान पर आओ को अरबी में ताल महल हल्लाक बोलते हैं। हल्लाक का मतलब होता है सैलून की दुकान। हेयर कटिंग की दुकान पर आओ। हेयर कटिंग की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक। हेयर कटिंग और सैलून दोनों एक ही होता है, तो आप यहाँ पे जो है महल हल्लाक भी बोल सकते हैं और सैलून भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे ज़्यादातर यूज़ सैलून भी होता है और ज़्यादातर यूज़ जो है महल हल्लाक भी बोलते हैं। तो हेयर कटिंग की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक। ताल का मतलब होता है आओ, महल हल्लाक का मतलब हेयर कटिंग की दुकान यानी सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक, हेयर कटिंग की दुकान पर आओ। दर्जी की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल खयात। ताल का मतलब होता है आओ, महल का मतलब होता है दुकान, खयात का मतलब होता है दर्जी की दुकान। महल खयात यानी दर्जी की दुकान। ताल महल खयात। ताल महल खयात यानी दर्जी की दुकान। खयात का मतलब हुआ दर्जी और महल का मतलब हुआ दुकान। ताल का मतलब हुआ आओ। ताल महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर आओ। दर्जी की दुकान पर आओ को अरबी में ताल महल खयात बोलते हैं। दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ। अगर आपकी मैडम बोलती हैं कि दर्जी की दुकान पर जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रो महल खयात। रो महल खयात। रोह का मतलब होता है जाना और महल खयात का मतलब हुआ दर्जी की दुकान। रो महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ को अरबी में रो महल खयात बोलते हैं। रो महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ को अरबी में रो महल खयात बोलते हैं। मार्केट आओ। मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया। ताल का मतलब होता है आओ और जमैया का मतलब हुआ मार्केट। मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया का मतलब हुआ मार्केट। ताल का मतलब हुआ आना, यानी मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया का मतलब हुआ मार्केट आओ। मार्केट आना को अरबी में ताल जमैया बोलते हैं।
ताल जमैया का मतलब मार्केट आओ। कपिल के साथ जाओ, कपिल के साथ जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे रोह बाबा सवा सवा, रोह बाबा सवा सवा। कपिल को अरबी में यहाँ पे जो है बाबा ज़्यादातर यूज़ बोला जाता है। कपिल को मुदीर भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ बाबा लोग बोलते रहते हैं। तो रोह बाबा सवा सवा, रोह का मतलब होता है जाओ, बाबा का मतलब होता है कपिल, और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। रोह बाबा सवा सवा यानी कपिल के साथ में जाओ। रोह बाबा सवा सवा यानी कपिल के साथ में जाओ। सवा सवा का मतलब हुआ साथ में जाना। वो कहाँ है, वो कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन, हुआ वैन। हुआ का मतलब हुआ वो, और वैन का मतलब होता है कहाँ है। हुआ वैन यानी वह कहाँ है या वो कहाँ है। हुआ वैन यानी वो कहाँ है। हुआ, हुआ का मतलब हुआ वो, और वैन का मतलब होता है कहाँ। वो कहाँ है, हुआ वैन। उसको भेजो, उसको भेजो, उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ इजी, खल्ली हुआ इजी। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो या खलास ख़त्म करो। हुआ का मतलब हुआ उसको, इजी मतलब होता है भेज दो। उसको भेजो, उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ इजी, खल्ली हुआ इजी यानी उसको भेजो, छोड़ो उसको भेजो। खल्ली हुआ इजी यानी छोड़ो उसको भेजो। वह यहाँ नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। हुआ का मतलब होता है वह, मिनती का मतलब होता है यहाँ, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और मौजूद का मतलब होता है मौजूद है। वह यहाँ नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वो यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो उसे अरबी में बोलेंगे मौजूद। हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, वह यहाँ नहीं है। हुआ मिनती माफ़ी मौजूद यानी वो यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन मौजूद, हुआ वैन मौजूद। वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन मौजूद। वैन मौजूद का मतलब हुआ कहाँ पर है। हुआ का मतलब होता है वह, वैन का मतलब होता है कहाँ, और पर है उसे अरबी में मौजूद बोलते हैं। वह कहाँ पर है, हुआ वैन मौजूद। वह ऐसे ही है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ चीरी, हुआ चीरी, हुआ चीरी यानी वह ऐसा ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई ये कैसा आदमी है, तो वो लोग बोलता है कि भाई ये ऐसा ही आदमी है, थोड़ा सा ऐसा ही है, छोड़ दो उसे। हुआ चीरी, हुआ चीरी। हुआ का मतलब वह ऐसा ही है को अरबी में चीरी बोलेंगे। चीरी का मतलब हुआ ऐसा, ऐसा ही है को अरबी में हुआ चीरी। तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी ऐसा ही हो, उसे अरबी में बोलेंगे हत्ता बाद इंता, हत्ता बाद इंता, हत्ता बाद इंता यानी तुम भी ऐसा ही हो। मेरा दिमाग है, उसे अरबी में बोलेंगे अना फी मुख, अना फी मुख। अगर वही दोस्तों बोलना है कि मेरा दिमाग नहीं है, मैं पागल हूँ, अना मुख माफ़ी, अना मुख माफ़ी यानी मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं पागल हूँ। मेरा दिमाग है, उसे अरबी में बोलेंगे अना फी मुख, अना फी मुख। अना का मतलब होता है मेरा, फ़ी का मतलब होता है, मुख का मतलब होता है दिमाग। मेरा दिमाग है यानी अना फी मुख, अना फी मुख का मतलब हुआ मेरे पास दिमाग है। मैं काम देख के बाद में दूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना फी सुल सुगुल, अना फी सुगुल बादेन आता, अना फी सुगुल बादेन आता। जैसे कपिल आपसे कोई काम करवा लेता है, अब आप उससे पैसा मांगते हैं, तो कपिल बोलता है कि मैं काम देखने के बाद तुमको पैसे दूंगा, तो बोल सकता है अना सूफ सुगुल बादेन आता, अना सूफ सुगुल बादेन आता। अना का मतलब होता है मैं, सूफ का मतलब होता है देखना, सुगुल का मतलब होता है काम, बादेन का मतलब होता है बाद में, आता का मतलब होता है दूंगा। अना सूफ सुगुल बादेन आता, मैं काम देखकर बाद में तुमको दूंगा। वो फलूस भी बोल सकता है, दिनार में अगर बात कर रहा है तो दिनार भी बोल सकता है। तो ऐसे आप बता सकते हैं, ऐसे आप सीख सकते हैं अरबी। छोटे छोटे अरबी टुकड़े को जोड़कर आप अच्छे खासे अरबी सीख सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी को अरबी में बोलेंगे इंत कैफ़ी, इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। इंत का मतलब होता है तुम्हारी, कैफ़ी का मतलब होता है मर्जी। इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी, इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। इंत का मतलब होता है तुम्हारी, कैफ़ी का मतलब होता है मर्जी। तुम्हारी मर्जी इंत कैफ़ी, इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी को अरबी में बोलेंगे इंत कैफ़ी, इंत कैफ़ी का मतलब हुआ तुम्हारी मर्जी। पकड़ना, पकड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है।
एमसिक का मतलब होता है पकड़ना। अब पकड़ना भी बहुत तरीक़ा से बोला जाता है, बहुत तरीक़ा से, अलग अलग तरीका है उसका। जैसे यह पकड़ो उसे अरबी में एमसिक हादा बोला जाता है। एमसिक हादा, एमसिक का मतलब होता है पकड़ना और हादा का मतलब होता है यह पकड़ो उसे अरबी में बोलेंगे एमसिक हादा। एमसिक हादा इसका मतलब हुआ यह पकड़ो को अरबी में एमसिक हादा बोला जाता है। जैसे एक भाई ने हमारे कमेंट किया कि छोड़ दो, रहने दो और जाने दो को अरबी में क्या बोलते हैं, तो छोड़ दो, रहने दो, जाने दो उसे अरबी में बोलते हैं खल्ली। खल्ली अरबी भाषा में बोलते हैं खल्ली, यानी छोड़ दो या रहने दो या जाने दो उसे अरबी भाषा में बोलते हैं खल्ली। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ दो, खल्ली का मतलब होता है रहने दो, या खल्ली का मतलब होता है जाने दो। ये 3-4 वर्ड में खल्ली यूज़ होता है। छोड़ दो, रहने दो, जाने दो उसे अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली बल्ली यानी छोड़ दो, खल्ली भी बोला जाता है और खल्ली बल्ली भी बोल दिया जाता है। कहीं कहीं पे जो है ज़्यादातर यूज़ खल्ली ही होता है, खल्ली या खलास, खलास खल्ली इश मुश्किला ऐसे बोलते हैं। अंदर को अरबी में बोलते हैं दाखिल। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर। जैसे कि कोई अंदर है उसे अरबी में बोलेंगे हादा नफर दाखिल। हादा नफर दाखिल यानी यह आदमी अंदर है। हादा नफर दाखिल, यह आदमी अंदर है। अंदर को अरबी में दाखिल बोला जाता है। दाखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर को अरबी भाषा में बोला जाता है दाखिल। दाखिल का मतलब हुआ अंदर। रखना, रखना को अरबी में रक्किब बोला जाता है। कहीं भी कोई भी चीज़ रखना है उसे अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रखना। रखना को अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रखना। कहाँ रखा, कहाँ रखा उसे अरबी में बोलेंगे वैन रक्किब। वैन रक्किब, वैन का मतलब हुआ कहाँ और रक्किब का मतलब हुआ रखा। कहाँ रखा उसे अरबी में वैन रक्किब बोला जाता है। मैंने इधर रखा उसे अरबी में बोलेंगे आना मिनती रक्किब। आना मिनती रक्किब। आना का मतलब हुआ मैंने, मिनती का मतलब हुआ इधर और रक्किब का मतलब होता है रखना। मैंने इधर रखा उसे अरबी में बोलेंगे आना मिनती रक्किब। कहाँ रखा को अरबी में वैन रक्किब बोलेंगे और मैंने इधर रखा को अरबी में आना मिनती रक्किब बोलेंगे। यह रखो उसे अरबी में बोलेंगे हादा रक्किब। हादा रक्किब, हादा का मतलब होता है यह और रक्किब का मतलब होता है रखना। यह रखो उसे अरबी में हादा रक्किब बोलेंगे। हादा रक्किब यानी यह रखो। हादा अगर आप रक्किब यानी यह सामान रखो तो हादा रक्किब का मतलब होता है यह रखो। उठाओ, उठाओ को अरबी में सील बोला जाता है। उठाना या उठाओ को अरबी में सील बोला जाता है। यह उठाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा, सील का मतलब होता है उठाओ और हादा का मतलब होता है यह उठाओ उसे अरबी में सील हादा बोलेंगे। रक्किब मिनती यानी वहाँ रखो। रक्किब मिनती का मतलब होता है वहाँ रखो। रक्किब मिनती यानी वहाँ रखो। यह उठाओ और वहाँ रखो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा रक्किब मिनती। सील हादा रक्किब मिनती, यह उठाओ और वहाँ रखो। उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। यह उठाओ को अरबी में सील हादा बोलते हैं। वहाँ रखो को अरबी में रक्किब मिनती बोलते हैं। यह उठाओ बाहर फेंक दो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा बर्रा गित्ता। सील हादा बर्रा गित्ता, सील का मतलब होता है उठाना और हादा का मतलब होता है यह, बर्रा का मतलब होता है बाहर और फेंकना को अरबी में गित्ता बोलते हैं। फेंकना को अरबी में गित्ता बोलते हैं। छोड़ दो को अरबी में वद्दी बोला जाता है। छोड़ दो को अरबी में खल्ली या वद्दी बोला जाता है। खल्ली कहीं यूज़ होता है और कहीं वद्दी यूज़ होता है। छोड़ दो को अरबी में खल्ली या वद्दी यूज़ होता है। यह उठाओ बाहर फेंक दो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा बर्रा गित्ता। सील हादा बर्रा गित्ता यानी यह उठाओ बाहर फेंक दो। छोड़ दो को अरबी में वद्दी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है छोड़ दो को अरबी में वद्दी या खलास बोला जाता है। यह उठाओ उधर छोड़ दो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा वद्दी मिनती। सील हादा वद्दी मिनती, सील का मतलब होता है उठाओ, वो हादा का मतलब होता है यह, उधर को अरबी में मिनती बोलते हैं और वद्दी का मतलब होता है छोड़ दो। सील हादा वद्दी मिनती यानी यह उठाओ उधर छोड़ दो। यह को अरबी में हादा बोला जाता है। उठाना को अरबी में सील बोला जाता है। उधर को अरबी में मिनती बोला जाता है। छोड़ दो को अरबी में वद्दी बोला जाता है। सील हादा वद्दी मिनती यानी यह उठाओ उधर छोड़ दो। बाबा हैं को अरबी में बोला जाता है बाबा फी। बाबा फी
बाबा फी, या आप बोल सकते हैं बाबा मौजूद। बाबा मौजूद, जैसे कपिल, जैसे पूछना है कपिल के लड़के से कि बाबा घर पे हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं बाबा फी, बाबा फी बेत मौजूद। तो आप ये से भी बोल सकते हैं बाबा फी, या आप बोल सकते हैं बाबा मौजूद। बाबा मौजूद यानी तुम्हारा मतलब बाबा है घर पे, या तुम्हारा मतलब बाबा है। बाबा है को अरबी में बोलते हैं बाबा फी, बाबा फी, या आप बोल सकते हैं बाबा मौजूद, बाबा मौजूद। बाबा घर के अंदर है, उसे अरबी में बोलेंगे बाबा फिल बेत मौजूद, बाबा फिल बेत मौजूद, यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा का मतलब होता है बाबा, फिल बेत का मतलब होता है घर के अंदर, और मौजूद का मतलब होता है। फिल बेत मौजूद यानी घर के अंदर है। बाबा फिल बेत मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा घर के अंदर है, उसे अरबी में बोलेंगे बाबा फिल बेत मौजूद, यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा हदीका मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा घर के अंदर है, उसे अरबी में बाबा हदीका मौजूद बोलते हैं, या बोलेंगे बाबा बिल बेत मौजूद, बाबा फिल बेत मौजूद, या बाबा हदीका मौजूद, यानी बाबा घर के अंदर है। ये दोनों अरबिक वर्ड सेम ही है, इसका मतलब सेम ही होता है। जैसे बाबा घर के अंदर है, उसे अरबी में बोलेंगे बाबा हदीका मौजूद, या बोलेंगे बाबा फिल बेत मौजूद। बाबा मौजूद नहीं है, बाबा मौजूद नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे बाबा माफ़ी मौजूद, बाबा माफ़ी मौजूद। बाबा का मतलब होता है बाबा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मौजूद का मतलब मौजूद। बाबा माफ़ी मौजूद यानी बाबा मौजूद नहीं है। बाबा मौजूद नहीं है, उसे अरबी में बाबा माफ़ी मौजूद बोलेंगे। अभी बाबा कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे अल हिन बाबा वेन, अल हिन बाबा वेन, यानी अभी बाबा कहाँ हैं, उसे अरबी में अल हिन बाबा वैन बोलते हैं। अल हिन का मतलब होता है अभी, बाबा का मतलब बाबा, वैन का मतलब होता है कहाँ। अभी बाबा कहाँ है, अल हिन बाबा वैन। अल हिन बाबा वैन का मतलब हुआ अभी बाबा कहाँ है। तुम्हें साथ में जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तेरो सवा सवा, इन तेरो सवा सवा। इन ते का मतलब हुआ तुम्हें, रोह का मतलब होता है जाना है, और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। इन तेरो सवा सवा यानी तुम्हें साथ में जाना है। सद्दीक, सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोला जाता है, दोस्त को अरबी में सद्दीक बोला जाता है। तुम्हें दोस्त के साथ में जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तेरो सवा सवा सद्दीक, इन तेरो सवा सवा सद्दीक। सद्दीक को अरबी में दोस्त बोलते हैं। तुम्हें साथ में जाना है, इन तेरो सवा सवा, या दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। बराबर, बराबर को अरबी में नफ्स बोलते हैं, बराबर को अरबी में नफ्स बोलते हैं। नफ्स का मतलब हुआ बराबर, बराबर को अरबी में नफ्स बोला जाता है। नफ्स का मतलब हुआ बराबर, बराबर अगर कहीं बोलना है तो उसे अरबी में नफ्स बोल सकते हैं। नफ्स का मतलब हुआ बराबर, बराबर को अरबी में नफ्स बोला जाता है। नाश्ता, नाश्ता को अरबी में फतूर बोला जाता है। नाश्ता सुबह का जो नाश्ता होता है उसे अरबी में फतूर बोला जाता है। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता, नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। तुमने नाश्ता किया, तुमने नाश्ता किया, उसे अरबी में बोलेंगे इन ते सवी फतूर, इन ते सवी फतूर। इन ते का मतलब हुआ तुमने, नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। सवी का मतलब हुआ किया, तुमने नाश्ता किया, इन ते सवी फतूर। इन ते का मतलब हुआ तुमने, सवी का मतलब होता है किया, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। तुमने नाश्ता किया, इन ते सवी फतूर, इन ते सवी फतूर, इसका मतलब हुआ तुमने नाश्ता किया। हाँ मेरा नाश्ता हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे अय्वा आना फतूर खलास, अय्वा आना फतूर खलास। अय्वा का मतलब होता है हाँ, आना का मतलब होता है मेरा, फतूर का मतलब होता है नाश्ता, खलास का मतलब होता है हो गया। हाँ मेरा नाश्ता हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे अय्वा आना फतूर खलास, अय्वा आना फतूर खलास, यानी हाँ मेरा नाश्ता हो गया। तुम क्या कर रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे इन ते सुनो सवी, इन ते सुनो सवी। इन ते का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे इन ते सुनो सवी, इन ते सुनो सवी, यानी तुम क्या कर रहे हो। मैं काम कर रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी सुगुल, अना सवी सुगुल, यानी मैं काम कर रहा हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, सवी का मतलब होता है कर रहा हूँ, और सुगुल का मतलब होता है काम।
मैं काम कर रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी सुगुल। ले जाओ को अरबी में सील बोलते हैं। सील का मतलब हुआ ले जाओ। कहीं भी अगर कोई भी चीज़ ले जाना है उसे अरबी में बोलेंगे सील। सील हादा मतलब यह ले जाओ। सील का मतलब हुआ ले जाना। ले जाओ को अरबी में सील बोलते हैं। सील का मतलब हुआ ले जाओ। कहीं भी ले जाना है, कोई भी चीज़ ले जाना है उसे अरबी में सील बोलते हैं। ले जाना को अरबी में सील बोलते हैं। यह ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा यानी यह ले जाओ। यह ले जाओ को अरबी में सील हादा बोलते हैं। सील हादा का मतलब हुआ यह ले जाओ। यह ले जाओ को अरबी में सील हादा बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह और ले जाना को अरबी में सील बोलते हैं। सील हादा यानी यह ले जाओ। तुम ले गए उसे अरबी में बोलेंगे इन तसील। तुम ले गए उसे अरबी में बोलेंगे इन तसील यानी तुम ले गए। इंत का मतलब हुआ तुम, सील का मतलब होता है ले गए। तुम ले गए उसे अरबी में इंती सील बोलते हैं। इंत सिलती यानी तुम ले गए उसे अरबी में इंती सिलती बोलते हैं। इंती सिलती का मतलब हुआ ले गए यानी फीमेल के लिए इंती सिलती यानी तुम ले गई। मैं नहीं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे अनमाई सिल्ट यानी मैं नहीं ले गया। मैं आना का मतलब हुआ मैं, माई का मतलब होता है नहीं और सिल्त का मतलब ले गया। अनमाई सिल्त यानी मैं नहीं ले गया। सच में नहीं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे वल्ला अनमाई सिल्त। वल्ला का मतलब होता है सच में, अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, सिल्त का मतलब होता है ले गया। सच में नहीं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे वल्ला अनमाई सिल्त। इसका मतलब हुआ सच में नहीं ले गया। यहाँ से मत ले जाओ उसे अरबी में लतसील मीन हिना। यहाँ से मत ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे लतसील मीन हिना यानी यहाँ से मत ले जाओ। यहाँ से मत ले जाओ को अरबी में बोलते हैं लतसील मीन हिना यानी यहाँ से मत ले जाओ। उसे अपने साथ ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हादमाक यानी उसे अपने साथ ले जाओ। सील का मतलब होता है ले जाना। हादा का मतलब होता है, हादमाक का मतलब होता है अपने साथ उसे अपने साथ ले जाओ। सील हादमाक यानी उसे अपने साथ ले जाओ। उसे क्यों नहीं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे हादलेश माई शील्त। हादा का मतलब होता है यह, लेश का मतलब होता है क्यों, माई का मतलब होता है नहीं, सिल्त का मतलब होता है ले गया। उसे क्यों नहीं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे हादलेश माई शील्त। चलो ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली सील। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो या मतलब छोड़ दो उसे अरबी में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है चलो ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली सील यानी चलो ले जाओ। बाद में लेकर जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे बेशील बादेन। बाद में लेकर जाऊंगा। बादेन का मतलब होता है बाद में, शील का मतलब होता है लेकर, जाऊंगा यहाँ पे है बाद में लेकर जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे बेशील बादेन यानी बाद में लेकर जाऊंगा। उसे बोलो कल ले जाए उसे अरबी में बोलेंगे गुल हुआ सील बुकरा। गुल का मतलब होता है बोलना, हुआ का मतलब होता है उसे बोलो यानी गुल हुआ। सील का मतलब होता है ले जाना और बुकरा का मतलब होता है कल। उसे बोलो कल ले जाए उसे अरबी में बोलेंगे गुल हुआ सील बुकरा। उसे बोलो कल ले जाए। गुल हुआ का मतलब होता है उसे बोलो, सील का मतलब होता है ले जाना, बुकरा का मतलब होता है कल। गुल हुआ सील बुकरा यानी उसे बोलो कल ले जाए। सब ले जाओ पूरा ले जाओ या पूरा ले जाओ को अरबी में बोलेंगे सील कुल्लू यानी सब ले जाओ, या पूरा ले जाओ को अरबी में
सील कुल्लू बोलते हैं। सील कुल्लू यानी सब ले जाओ या पूरा ले जाओ, उसे अरबी में सील कुल्लू बोलते हैं। मैं नहीं लेकर जा सकता, मैं नहीं लेकर जा सकता, उसे अरबी में बोलेंगे अना माई इकदर सील, अना माई इकदर सील। अना माई का मतलब होता है मैं नहीं, इकदर सील यानी लेकर जा सकता। इकदर का मतलब होता है जा सकता या सील का मतलब होता है लेकर। मैं नहीं लेकर जा सकता, उसे अरबी में बोलेंगे अना माई इकदर सील, अना माई इकदर सील यानी मैं नहीं लेकर जा सकता। अभी ले जाओ, अभी ले जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे सील अलहिन, सील अलहिन यानी अभी ले जाओ। अभी ले जाओ को अरबी में बोलेंगे सील अलहिन। सील का मतलब होता है ले जाना और अलहिन का मतलब होता है अभी। अभी ले जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे सील अलहिन। सील अलहिन का मतलब हुआ अभी ले जाओ। ले जाओ, ले जाओ को अरबी में जिब भी बोला जाता है। ले जाओ को अरबी में जिब भी बोला जाता है। जिब, जिब का मतलब होता है लेना या देना। जिब यूज़ होता है लेना और देना के लिए, जिब यूज़ होता है। जिब का मतलब हुआ ले जाओ। ले जाओ को अरबी में जिब बोलते हैं। पानी ले जाओ, पानी ले जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे जिब मोया। जिब मोया यानी पानी ले जाओ। पानी ले जाओ को अरबी में जिब मोया बोलते हैं। पानी, पानी का मतलब हुआ मोया और जिब का मतलब होता है ले जाना। जिब मोया यानी पानी ले जाओ। खाना ले जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे जिब अखिल। जिब अखिल यानी खाना ले जाओ। खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं और ले जाना को अरबी में जिब बोलते हैं। खाना ले जाओ जिब अखिल। पैसा ले जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे जिब फ्लूस। जिब फ्लूस यानी पैसा ले जाओ। पैसे को अरबी में फ्लूस बोलते हैं और ले जाना को अरबी में जिब बोलते हैं। जिब फ्लूस यानी पैसे ले जाओ। गाड़ी ले जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे जिब सैयारा। जिब सैयारा, जिब का मतलब होता है ले जाना और गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी ले जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे जिब सैयारा। जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, उसे अरबी में जिब बेसूरा बोलते हैं। जिब बेसूरा, जिब बेसूरा यानी जल्दी ले आओ। बेसूरा, बेसूरा का मतलब हुआ जल्दी और जिब का मतलब होता है आओ। जिब बेसूरा यानी जल्दी आओ, जल्दी ले आओ। मेरे ले आओ, मेरे लिए आओ, उसे अरबी में बोलेंगे जिबली। जिबली, जिबली यानी मेरे लिए आओ। मेरे लिए आओ, उसे अरबी में जिबली बोलते हैं। दे दो, देना को अरबी में अतनी बोलते हैं। देना को अरबी में अतनी बोलते हैं। अतनी का मतलब हुआ देना। कोई भी चीज़ अगर दे रहे हो उसे अरबी में अतनी बोलेंगे। अतनी का मतलब हुआ देना। तो यहाँ पे दोस्तों देना को अरबी में अतनी बोलते हैं। अतनी फ्लूस यानी पैसे दो, पैसे दे दो। पैसे दे दो यानी अतनी फ्लूस यानी पैसे दे दो। दे दो को अरबी में अतनी बोलते हैं। पैसा दे दो, पैसा दे दो को अरबी में अतनी फ्लूस बोलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अतनी फ्लूस यानी पैसा दे दो। पैसा दे दो को अरबी में अतनी फ्लूस बोलते हैं। अतनी का मतलब हुआ दे दो, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। पैसा दे दो, अतनी फ्लूस। गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, उसे अरबी में बोलेंगे अतनी सैयारा। अतनी सैयारा यानी गाड़ी दे दो। अतनी का मतलब हुआ दे दो, सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी। गाड़ी दे दो, उसे अरबी में बोलेंगे अतनी सैयारा। अतनी सैयारा यानी गाड़ी दे दो। गाड़ी दे दो को अरबी में अतनी सैयारा बोलते हैं। चाबी दे दो, चाबी दे दो, उसे अरबी में बोलेंगे अतनी मिफ्ता। अतनी मिफ्ता, अतनी मिफ्ता यानी चाबी दे दो। चाबी देना को अरबी में अतनी मिफ्ता बोलते हैं। अतनी का मतलब होता है दे दो, मिफ्ता का मतलब हुआ चाबी। चाबी दे दो, उसे अरबी में बोलेंगे अतनी मिफ्ता यानी चाबी दे दो। कोई आपसे बोलता है अतनी मिफ्ता, यह जिब मिफ्ता, उसे अरबी में बोलेंगे चाबी दो। चाबी दे दो या चाबी दे दो। चाबी दो या चाबी दे दो, उसे अरबी में बोलेंगे अतनी मुफ्ता या जिब मुफ्ता भी बोल सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।